जयपुर के अंदर रियल एस्टेट पे काम करने की सोच रहे हो, लेकिन किस बिल्डर के साथ में काम करे और किस बिल्डर के साथ में काम नहीं करे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ पे जब रियल एस्टेट में आप आते हैं तो यहाँ पे आप अपना टाइम, आपकी एनर्जी और सबसे बड़ी बात आप अपना फ्यूचर दाव के ऊपर लगाते हैं। और किस तरीके से किस बिल्डर के साथ में काम करें कि आपकी ग्रोथ हो, आपका फ्यूचर, आपका टाइम और एनर्जी सेफ एंड सिक्योर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं शिवकुश आपकी कंप्लीटली हेल्प करने वाला हूं कि कैसे आप एक बिल्डर को चेक करें और फिर उसके साथ में अपने टाइम, एनर्जी और अपना मनी और सबसे बड़ी बात आपका फ्यूचर लगाए। देखिए, हो सकता है कि आप रियल एस्टेट एडिशनल इनकम सोर्स के लिए करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड होने वाले और अपने आप को साबित करने के लिए भी रियल एस्टेट आप कर सकते हैं। कि हो सकता है आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उससे ऊब चुके हैं, लेकिन एडिशनल इनकम के सोर्स के ऊपर इस इंडस्ट्री के अंदर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो पूरी मैं इस वीडियो के अंदर हेल्प करूंगा आपकी कि कैसे जयपुर जैसी सिटी के अंदर आप एक अच्छे बिल्डर के साथ में काम करें, सो दैट आपका जो प्रीवियस जो नेटवर्क है आप उस नेटवर्क को यूज करके कैसे वेल्थ बना सकते हैं और कैसे एक कल्चर डेवलप कर सकते हैं। साथ ही में आप अपना रिटायरमेंट कैसे अच्छे से प्लान कर सकते हैं, सारी चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा। पहला, जयपुर जैसी सिटी के अंदर बिल्डर्स तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कैसे बिल्डर को वेरीफाई करना है ताकि आप उसके साथ में अच्छे तरीके से लंबे टाइम तक काम कर सके। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि उस बिल्डर के हर साल कितने प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं और किस किस लोकेशन के ऊपर लॉन्च होते हैं। ये क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी डेवलपर के साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो हर कोई बिल्डर करवा लेता है, लेकिन अगर उसके जयपुर जैसी सिटी जो डेवलप हो रही है, जिसके अंदर मुंबई, दिल्ली, एनसीआर या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास में हर लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो आप क्लाइंट्स होते हुए भी प्लॉट्स नहीं दे पाएंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो आप चेक कर लीजिए कि उस डेवलपर के क्या जयपुर की जो प्राइम लोकेशन जगतपुरा है, प्राइम लोकेशन टोंक रोड है, प्राइम लोकेशन वाटिका रोड है, डेवलपिंग लोकेशन डिग्गी रोड है, महिंद्रा सेज है, अजमेर रोड है, क्या इन सभी, जैसे फॉर एग्जांपल कालवा रोड है, सिक्कर रोड है, इन सभी लोकेशंस पे क्या वो प्रोजेक्ट कंटिन्यूअसली डिलीवर कर रहे हैं? साल में कितने प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, कितना डेवलपमेंट किया है? तो इससे सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। आपके पास किसी भी लोकेशन का अगर क्लाइंट होगा तो आप उस बिल्डर के साथ में जुड़कर उस क्लाइंट को प्रॉपर्टी दे सकते हैं और एडिशनल इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। जयपुर के अंदर आज डेवलपिंग सिटी है, इसकी वजह से नए नए बिल्डर्स पैदा हो रहे हैं। हर चौथे दिन, हर पांचवें दिन आपको एक नया बिल्डर मार्केट में देखने को मिल जाएगा, नई टाउनशिप लॉन्च कर देगा। लेकिन दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है ब्रांड विजिबिलिटी। क्या है ब्रांड का एक्चुअल में, क्या वैल्यू है जिस डेवलपर के साथ में आप काम करना चाहते हैं, जिस कॉलोनाइजर के साथ में आप काम करना चाहते हैं, एक्चुअली उसकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है, क्या उसने कस्टमर सेटिस्फेक्शन अब तक दिए हैं, क्या उसके पास में जो सेल्स वाली टीम थी, फॉर एग्जांपल जैसे आप रियल एस्टेट में काम करेंगे तो क्या जो साथ में काम करने वाले वो सेटिस्फाइड हैं, क्या उनके प्रोजेक्ट सारे के सारे लीगल्स अप्रूव्ड है ताकि आप काम करें तो आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही में क्या उनके साथ में काम करने वाले सारे के सारे लोग लीगल अप्रूव्ड है। तो इन सभी चीजों का एक बार आप चेक करिए कि क्या प्रोजेक्ट्स बड़े आते हैं, छोटे आते हैं, किस किस साइज में आते हैं, लोकल बॉडी जेडीए से अप्रूव्ड है कि नहीं है, साथ ही बात रेरा से रजिस्टर्ड है कि नहीं है। सारी चीजों को आप एक बार देखें। और सबसे बड़ी बात, उस ब्रांड की आज जयपुर जैसे मार्केट के अंदर कितने लोग उसे जानते हैं और वो कितना पुराना ब्रांड है जिसकी वजह से लोग आज उनके ऊपर विश्वास करते हैं। अगर ये आप देखेंगे तो आप जब स्टार्टिंग करेंगे ना तो स्टार्टिंग के अंदर आधा काम तो आपका ब्रांड वैल्यू की वजह से हो जाएगा। क्योंकि देखो, मार्केट में जब मैं भी इस मार्केट में रियल एस्टेट में आया था तो मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन रियासत ग्रुप को, गोकुल कृपा ग्रुप को लोग जानते थे और उसी की वजह से मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली रन होता चला गया और लोग आज मुझे भी जानने लग गए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस इंडस्ट्री में आए तो आप एक बार चेक कर ले कि जिस ब्रांड के साथ में जा रहा हूं वो ब्रांड एक्चुअल में नंबर 1 है या नहीं, उसका एथिक्स क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है। तो इसी की वजह से ब्रांड चलता है और आप जब ब्रांड के साथ में काम करेंगे तो आपका काम 50 to 60% ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि लोगों को ब्रांड पे विश्वास है, आप तो नया चेहरा हो सकते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर लोगों को पैसा, इंसेंटिव काफी ज्यादा मिलता है, बहुत सारी चीजें रहती है, बड़ा टिकट साइज रहता है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो है तीसरी, पेमेंट की। एक्चुअल में जब आप रियल एस्टेट में किसी भी बिल्डर के साथ में काम करें, किसी भी ब्रोकर के साथ में काम करें, कहीं भी आप काम करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या आती है पेमेंट की, क्योंकि एक्चुअल में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लोग पेमेंट टाइम के ऊपर नहीं देते। तो आप एक बार जिस भी ब्रांड के साथ में काम कर रहे हैं तो तीसरा पॉइंट ये जरूर चेक कर लेंगे वो पेमेंट कब देता है, कितने टाइम में देता है और उसका पेमेंट देने का प्रोसेस क्या है, सबसे बड़ी बात। और पेमेंट देने का उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो आपका लेवल अपग्रेड करेगा या नहीं करेगा।
एडिशनल पर्क आपको क्या क्या देगा, क्योंकि देखो एंड गोल आपका पैसा कमाना है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आप आ रहे हैं तो भाई, चाहे आप रिटायरमेंट हो रहे हो, चाहे आप एडिशनल इनकम के लिए कर रहे हो, चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहे हो, एंड गोल आपका पैसा कमाना है। लेकिन अगर कोई बिल्डर आपको टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है और कितना दे रहा है ये नहीं पता है, तो मेरे हिसाब से आपको उस बिल्डर के साथ में काम नहीं करना चाहिए। तो आप एक बार ये चीज भी कंफर्म कर ले अच्छे से। और चौथा पॉइंट है अपना सिक्योरिटी से रिलेटेड। यस डेफिनेटली, मार्केट में क्या होता है कि आप एज ए मार्केट में बहुत से बिल्डर के साथ में काम करेंगे, लेकिन ना तो आपके कैरियर की सिक्योरिटी है, क्योंकि देखो जब तक जिस डेवलपर के साथ में आप काम कर रहे हैं अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसका अगर मार्केट में एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, तो आपका कैरियर कहीं ना कहीं खतरे में है, क्योंकि वो बिल्डर कभी भी बच सकता है, कभी भी उसके प्रोजेक्ट्स बंद हो सकते हैं। प्रोजेक्ट्स अगर लीगल अप्रूवल नहीं है तो आपकी समस्याएं फ्यूचर के अंदर आ सकती है। तो एक्चुअल में आप सिक्योरिटी देखो कि एक्चुअल में आपको क्या क्या सिक्योरिटी मिल रही है एडिशनली प्रोजेक्ट वाइज। दूसरी बात मैं बात करता हूं, आपको पर्सनल क्या सिक्योरिटी मिल रही है उस बिल्डर के साथ में करने से। फॉर एग्जांपल, क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, टर्म इंश्योरेंस दे रहा है, क्या आपको, जैसे आपने 5 साल मेहनत करी उस बिल्डर के साथ में, तो क्या वो आपके इस बिजनेस को आपकी नेक्स्ट जनरेशन को शिफ्ट कर देगा, जैसा कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर होता है। तो सारी चीजों को एक बार कंफर्मेशन करो कि क्या वहां पे आपकी सिक्योरिटी है या नहीं है, पैसों की सिक्योरिटी है या नहीं है, कैरियर की सिक्योरिटी है कि नहीं है, आगे फ्यूचर के अंदर प्रोजेक्ट्स कितने आएंगे, प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी है नहीं है। सारी चीजों की सिक्योरिटी एक बार चेक कर लो कि क्या प्रोजेक्ट, फ्यूचर, कैरियर, सारी चीजें सिक्योर्ड है। तो सिक्योरिटी अगर आपको मिल जाए तो फिर उस बिल्डर के साथ में आप काम कर लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुकुस और मैं पिछले 2-3 साल से रियल एस्टेट के अंदर जयपुर का लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर रियासत गोकुल कृपा ग्रुप के साथ में मैं काम कर रहा हूं और पिछले काफी समय के अंदर काफी अच्छी सफलताएं हमने ली है। साथ ही के अंदर बात करूं कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं मुंबई, जयपुर, अजमेर, कोटा और अभी इंदौर और भिवाड़ी जैसी लोकेशंस के ऊपर भी हम अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपको भी हमारे साथ में काम करना हो तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क करो, कॉल करो, मैसेज करो। मैं आपको, जो मेरा हेडक्वार्टर है जयपुर के अंदर, वहां पे मैं आपके साथ में मीट कर सकता हूँ। अगर आप मेरे साथ मुंबई में काम करना चाहते हैं तो मुंबई के अंदर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे साथ कोटा में कनेक्ट कर सकते हैं, अजमेर में कनेक्ट कर सकते हैं, इंदौर में भी आ रहे हैं तो वहां पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है और ऐसे आप एक अच्छे डेवलपर, एक बिल्डर की पहचान कर सकते हैं और मार्केट में अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ में काम करते हैं तो मैं आपको पूरा का पूरा सिखाने वाला हूं कि कैसे क्लाइंट जनरेशन होता है। हो सकता है आपके पास अच्छा नेटवर्क हो तो आप उस अच्छे नेटवर्क से रिलेशंस निकाल के, रेफरेंस निकाल के डील्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में क्लाइंट्स नहीं हो, रेफरेंस नहीं हो, आपका अगर बैकग्राउंड सॉलिड नहीं हो, तो मैं आपकी पूरी हेल्प कर सकता हूं कि कैसे लीड जनरेशन होती है, कैसे क्लाइंट्स आते हैं। दूसरे उसके बाद में कैसे क्लाइंट्स को कम्युनिकेट करना है फोन के ऊपर, कैसे अपन बात करके क्लाइंट को साइट विजिट पे बुला सकते हैं। देन उसके बाद में कैसे साइट विजिट कराई जाती है और कैसे क्लोज किया जाता है और किस तरीके से पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया जाता है और कैसे आप रियल एस्टेट में एक अच्छे से काम कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, विदा लेना चाहूंगा। बाकी नए वीडियो के अंदर मिलेंगे नई थॉट के साथ में, नए विचारों के साथ में और नई प्रोग्रेस के साथ में।